नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लगातार अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आते हैं। आज की इस वीडियो में भी हम अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई 5 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आप सबके लिए लेके आए हैं। चलिए खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहली खबर स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए निकल के आ रही है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश निकाला गया है, जिसे सभी जिला शिक्षा अधिकारी के लिए यानी कि डीईओ के लिए भेजा गया है। इसमें विषय लिखा गया है कि स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं के निराकरण बाबत में। तो यह जो आदेश है, अगर मुख्य तौर पर ये देखा जाए तो यह आदेश स्कूल सफाई कर्मचारियों के संबंधित है, जिसमें शालाओं में जो पदस्थ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी होते हैं, जो कि दिनांक 1 मार्च से लेकर के 21 अप्रैल के बीच में अपनी मांगों को लेकर के और उनके समर्थन में हड़ताल किए थे, जो हड़ताल में गए थे और जो हड़ताल का समर्थन भी कर रहे थे, उन सभी कर्मचारियों को वेतन संबंधित अगर उनका वेतन नहीं मिला है, उस बीच का अगर वेतन काट दिया गया था और नहीं मिला था, तो उन सभी को वेतन मिलेगा। ऐसी जानकारी इस लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश में दी गई है, जिसे समस्त जिलाधिकारियों के लिए डीओ के लिए दिया गया है। चाहे छत्तीसगढ़ के किसी भी ज़िले में रहे, उनको उस तिथि की जो है मानदेय प्राप्त होगी। यह जानकारी इस लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश में दिया गया है। चलिए दूसरी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी खबर भी स्कूल सफाई कर्मचारियों से ही जुड़ी हुई है। दूसरी खबर के बारे में बात करें, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो मजदूरी होती है, न्यूनतम मजदूरी होती है, वो राज्य अलग तय करता है और केंद्र सरकार अलग तय करता है। राज्य जो मजदूरी तय करता है वो कम होता है और केंद्र जो मजदूरी तय करता है वो हमेशा राज्य से ज़्यादा होता है। इसे सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का अगर कोई कर्मचारी 2,000 रुपये वेतन पा रहा है, तो अगर उसे केंद्र के समान न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होगी तो लगभग उसमें 2,000 से लेकर के 3,000 की वेतन वृद्धि मिलेगी। और 2023 में जो न्यूनतम वेतन जारी किया गया है, न्यूनतम वेतन वृद्धि केंद्र के समान जो जारी हुआ है 2023 के अनुसार, उसमें यह लिखा गया है कि 4,000 से लेकर के 4,500 के बीच में ही न्यूनतम मजदूरी रखा जाना है, ऐसा केंद्र की जो है नियम एवं शर्तों में लिखा गया है। तो उसी बीच श्रम मंत्री लखन देवांगन से दैनिक श्रमिक मोर्चा के सदस्यों ने भेंट मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें केंद्र द्वारा न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि जो की गई है 2023 में, उसी के अनुसार छत्तीसगढ़ में भी न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने की मांग मुख्य तौर पर रखी गई है। यदि यह मांग पूरी हो जाती है तो छत्तीसगढ़ के सभी श्रेणी के लगभग 4,000 से लेकर के 4,500 वेतन वृद्धि अनुमानित जो है माना जा रहा है कि अगर यह मांग पूरा हो जाता है तो छत्तीसगढ़ के सभी अनियमित कर्मचारियों को जो कलेक्टर दर पर काम करते हैं, उनको लगभग 4,000 से 4,500 रुपये वेतन वृद्धि जो है मिलने के चांसेस बढ़ती है। इसका लाभ शासन की योजनाओं को घर घर पहुंचाने वाले, चाहे वो न्यूनतम वेतन में काम करने वाले रसोइया कर्मचारी हो, मितानिन हो, या स्कूल सफाई कर्मचारी हो, वैक्सीन वाहक हो, या आंगनबाड़ी में काम करने वाले कर्मचारी हो, लगभग 4 लाख से अधिक लोगों को एक साथ तत्काल इसका लाभ देखने को मिल सकता है। साथ ही उस ज्ञापन में यह भी लिखा गया है कि प्रवक्ता सत्यम शुक्ला ने बताया है कि ज्ञापन में श्रम राशि एवं जो वेतन मिलता है, उन दोनों को एक साथ मिला करके देने की भी बात रखी गई है। जैसे एक कर्मचारी को अगर 2,000 रुपये प्रति माह मिलता है और श्रम सम्मान राशि उसको 4,000 मिलता है, तो 2,000 और 4,000 दोनों को जोड़ करके एक साथ 6,000 रुपये प्रति माह देने की बात भी उसमें रखी गई है। इसके अलावा तीसरी खबर की ओर आगे बढ़े हैं। तो तीसरी बड़ी खबर यह निकल के आ रही है कि आउटसोर्सिंग एवं ठेका प्रथा को बीजेपी सरकार बंद करने के विचार में है, ऐसी जानकारी भी दी गई है। सचिन शर्मा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के, उन्होंने छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों में, जैसे कि जल संसाधन विभाग में, नगर निगम में हाउसिंग बोर्ड एवं कलेक्ट्रेट में लगभग 75,000 प्लेसमेंट एवं ठेका कर्मचारी हैं, जिनको विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा गया है, जिनका वेतन भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाता है, और प्लेसमेंट एवं ठेका कर्मचारियों को कलेक्टर दर से भुगतान होता है। देखो, जो कर्मचारी है उनको वेतन भुगतान कलेक्टर दर से होने का नियम रखा गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा दिया जाता है, और ठेकेदार जो है प्रति माह वेतन का भुगतान नहीं कर पाता है, उसे 3 महीने 4 महीने रोक करके वेतन भुगतान
करता है तो इसकी भी शिकायत की गई है। और साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि कलेक्टर दर जो है 12,000 रुपये है, लेकिन ठेकेदार 12,000 रुपये प्रति माह नहीं दे पाता है। वो 3-4 महीने बाद एक साथ पेमेंट करता है और 3-4 महीने के बाद भी पेमेंट करता है, यानी 3-4 महीने के लिए रुकना पड़ता है। साथ ही नियम ये भी कहता है कि 1 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद 40% अलग से पेमेंट भुगतान करना होता है। ये सरकार के नियमों में लिखा गया है कि जो ठेका कर्मचारी होते हैं, जो प्लेसमेंट कर्मचारी होते हैं, उनको 1 साल अगर वो कार्य कर लेते हैं, दूसरे साल के लिए उनको 40% अलग से वेतन भुगतान करना रहता है, ऐसी जानकारी भी दी गई है। तो अगर इसे कलेक्टर दर से भुगतान किया जाता है और आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को बंद कर दी जाती है, तो लगभग 1 साल में सरकार को 200 करोड़ रुपए बचने के संभावना यहाँ जताया गया है। तो इसके अलावा और बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ें तो एक और बड़ी खबर इससे निकल के आ रही, अनियमित कर्मचारियों को 4 महीने में नियमित करने की बात जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य रखा गया है यह बात, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो सचिन शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के, उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट उन्होंने बताया है कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र को समस्त अनियमित कर्मचारियों को 4 महीने में नियमित करने का आदेश दिया है। दैनिक वेतन एवं संविदा कर्मचारियों द्वारा विभिन्न विभागों में जो है 69 याचिका नियमितीकरण के लिए हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें जस्टिस डॉक्टर SN पाठक द्वारा फैसला सुनाया जा चुका है। झारखंड में जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं, चाहे वह राज्य सरकार द्वारा रखे गए हों या केंद्र सरकार द्वारा रखे गए हों, सभी कर्मचारियों को जिनका 10 साल से अधिक समय काम करते हो चुका है, उन सबको 4 महीने में जल्द से जल्द नियमित किया जाए, ऐसा आदेश झारखंड में दिया गया है। क्योंकि झारखंड में नियमितीकरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा सा बन गया था। जैसे झारखंड में सबको नियमितीकरण किया जा रहा है, वैसे ही भाजपा सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में, जिसका जिक्र यहाँ किया गया है कि जैसे झारखंड में नियमितीकरण किया जा रहा है, उसी तौर पर छत्तीसगढ़ में भी जिन कर्मचारियों का 10 साल पूर्ण हो चुका है, उनको भी नियमितीकरण करने की मांग जो है रखी जा रही है। और मुख्यमंत्री से निवेदन भी किया गया है कि भाजपा सरकार कर्मचारी हित में जल्द से जल्द नया फैसला लेंगे। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहिए। बहुत जल्द एक नई खबर के साथ, एक नई जानकारी के साथ आप सबके बीच हाजिर होंगे।